नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले हम जिसकी चर्चा करेंगे, इंदौर हादसा और इसे लेकर ये जानकारी कि बेलेश्वर मंदिर हादसे में अब तक 14 शव बरामद हो चुके हैं। बावड़ी में अभी भी कई शव फंसे होने की आशंका है। करीब 17 लोगों के मिसिंग होने की खबर लगी है। बावड़ी में लगभग 40 फीट पानी होने का भी अनुमान है। महू से सेना की एक टुकड़ी भी घटनास्थल पर जल्द ही पहुंचेगी, ऐसी संभावना। सेना अब रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाल सकती है। बावड़ी से अब भी पानी खाली करवाया जा रहा है। लगातार कोशिशों में टीमें जुटी हुई हैं। कोशिश यही कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जाए, लेकिन अभी भी 17 लोग मिसिंग हैं। 14 शव अभी तक बरामद किए गए हैं और कई और शव इस बावड़ी में फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका। तो बेलेश्वर मंदिर हादसे से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। बावड़ी पर बना निर्माण अवैध था। रहवासी कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके थे और नगर निगम समेत अन्य दफ्तरों में शिकायत इसकी हुई थी। शिकायत के बाद भी ना कार्रवाई हुई, ना अधिकारी यहां पर निरीक्षण करने के लिए आए। अवैध निर्माण के धंसने से पूरा हादसा हुआ है। हादसे में करीब 14 लोगों की जान जा चुकी है और इसीलिए स्थिति बेहद गंभीर। तो रामनवमी के उल्लास के बीच इंदौर के दर्दनाक हादसे ने देश को गमजदा कर दिया है। ये बड़ा हादसा एक मंदिर में हुआ, जहां बड़ी संख्या में भक्त पूजा और हवन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मंदिर की बावड़ी की छत धंसने की वजह से कई लोग बावड़ी में जा गिरे और इस हादसे में कई घरों की खुशियां उजड़ गईं, जबकि कई लोग जख्मी हैं। रिपोर्ट देखिए। हर तरफ रामनवमी का उल्लास था। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। आस्था का सैलाब पूजा और हवन में शामिल होने पहुंचा था, लेकिन अचानक मंदिर में मंत्रों और घंटियों की आवाज की जगह चीख पुकारने लगी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया, लेकिन ये अंदेशा तो हो चला था कि कोई बड़ा हादसा हुआ है। चीख पुकार सुन आसपास के लोग भी दौड़ पड़े। चंद मिनटों में ही साफ हो गया कि मंदिर में मौजूद बावड़ी की छत धंस चुकी है। कई लोग बावड़ी में जा गिरे हैं। लोग गिरे, ऊपर से मलबा गिरा। जो लोग नीचे गिरे उनमें से कई ने दम तोड़ दिया। खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीमें पहुंची। जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया। घायलों को अस्पतालों की ओर भेजा गया और लाशें भी मिलनी शुरू हो गई। कई घरों के चिराग बुझ चुके थे। हर तरफ खौफ, मातम और गम का माहौल छा गया। इस मंदिर में ही एक बावड़ी है जिसकी छत धंसी। हादसे के वक्त मंदिर में हवन हो गया था और लोग बावड़ी पर बैठे थे। वजन बढ़ने से अचानक बावड़ी की छत भरभरा कर ढह गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही नीचे गिर गए। एक बड़ा हादसा दुखद हुआ है। घटना की तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। भीड़ बढ़ी, क्यों बढ़ी, छत धंस की, कैसे, इतने लोगों के गिरने के कारण से दलदल जैसा हो गया है। घटना की खबर जल्द ही दिल्ली तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की और हादसे से जुड़े तमाम अपडेट्स लिए। पीएम ने घटना पर गहरा दुख भी जताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ की टीम के रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की जानकारी दी और साथ ही दुख भी व्यक्त किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम बड़े नेताओं ने घटना पर अपनी अपनी संवेदनाएं जताई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार और मुफ्त इलाज का ऐलान किया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिन्हें हम बचा नहीं पाए, उन सब परिवारों के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। हम जो हमारे भाई बहन नहीं रहे उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि, राहत की राशि देंगे। जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपया हम अलग से दे रहे हैं। संपूर्ण इलाज की व्यवस्था निःशुल्क अलग से की जाएगी। इस बड़े हादसे के बाद मध्य प्रदेश गम में डूबा है। साथ ही कई सवाल भी हैं। आखिर कैसे ये हादसा हुआ, किसकी लापरवाही थी? जाहिर है लोगों के जहन में तमाम सवाल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फौरन जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और बेहद ही गंभीर हादसा रामनवमी के इस मौके पर हुआ जो कि पूरे प्रदेश को गमगीन कर गया। फिलहाल घटनास्थल पर क्या कुछ स्थिति है, सीधे जानकारी हम तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी विकास सिंह चौहान, जो कि सुबह से ही लगातार इंदौर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। विकास, वो तस्वीरें जो हम तक यहां पर पहुंच रही हैं, आप अपने खुद की आंखों से वहां पर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे कि वहां बेबसी लोगों की क्या कुछ कह रही है, क्योंकि अभी भी लोग ऐसे हैं जो अपने परिजनों के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। विकास, रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या कुछ अपडेट है, जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल अवंतिका, जैसा कि मैंने शाम के वक्त जिक्र किया था, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत लंबा चलने वाला है। बहुत कम समय या सीमित समय में ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने वाला नहीं है। अब भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें से डीवाटरिंग की जा रही है। जो बावड़ी थी वहाँ उसमें जो पानी है उसे ड्रेन करने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास अभी भी नाकाफी साबित हुआ है। लगातार जो प्रशासनिक अमला जो यहाँ पर डटा हुआ है वो मौजूद है। इसके अलावा अब सेना तक की बात आई है। जानकारी है कि सेना के कुछ अफसर यहाँ पहुंचे हैं जो जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो एक दीवार थी उसे तोड़कर फिर पानी निकालने का जो काम था वो किया गया। बहरहाल अब जानकारी जो है वो ये अवंतिका की 14 शव जो हैं वो अभी बरामद हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक कुछ 25 ऐसे लोग हैं जिनकी मिसिंग रिपोर्ट मिली है, जो अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अप्रिय घटना है, जो अपनी खबर है, वो अब बहुत ज्यादा आ सकती है। हालांकि यहाँ बड़ी संख्या में परिजन वो मौजूद हैं जिनके परिवार के सदस्य अब तक नहीं मिले हैं, उनके सदस्यों के बारे में जानकारी अब तक नहीं कुछ प्राप्त हुई है। तो उन सभी की जो निगाहें हैं, उन सभी की जो बेबसी है, वो अब उनकी जो निगाह है वो टिकी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन पे कि आखिर कब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा और कब उन्हें अपने परिवार के सदस्य के बारे में जानकारी मिलेगी, जो दोपहर के बाद से ही गायब बने हुए हैं, अब तक जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और कुछ ऐसे जो लोग हैं जिनके सामने ये हादसा हुआ था, वैसा अब उन लोगों का उपचार जारी है। चूंकि जो शुरुआती वक्त में निकाल लिए गए उनका उपचार अस्पतालों में जारी है, लेकिन अब वो सभी जो सदस्य, परिवार के सदस्य जिनके लोग अभी तक नहीं मिले हैं, उनको उम्मीद है इस रेस्क्यू ऑपरेशन से, ये उन्हें लगता है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में उनके अब तक ना मिले परिजनों के बारे में जो जानकारी नहीं मिली है वो परिजन निकल आएंगे। लेकिन अब ये मान के चलिए अवंतिका की अप्रिय जो खबरें हैं वो बढ़ने वाली हैं। बहुत अच्छी और सुखद खबर नहीं मिलेगी ऐसा प्रतीत होता है अवंतिका, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन है अब ये कई घंटे और लगेंगे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि डीवाटरिंग के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और फिर उसके बाद अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास इन तस्वीरों के लिए। लेकिन लगातार आप निगरानी बनाए रखेगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर। नजरें न्यूज़ 18 की लगातार बनी हुई हैं।